Hello everyone, this is Samir Khan. Welcome to my channel Trading with Samir. This is the third part of चार्ट पैटर्न. इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैग चार्ट पैटर्न की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है और सभी को इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए. इफ़ यू आर इन द स्टॉक मार्केट, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन आपको इस चार्ट पैटर्न के बारे में पता होना ही होना चाहिए. गॉट इट. चलिए शुरू करते हैं हमारा फ्लैग चार्ट पैटर्न. अब आपको पता है कि फ्लैग की शेप कैसी होती है. फ्लैग की शेप होगी, एक पोल होगा और उसके ऊपर हमारा जो फ्लैग होगा वो रहेगा. मतलब एक पोल रहेगा और उसके ऊपर हमारा फ्लैग रहेगा. तो इसी तरह फ्लैग चार्ट पैटर्न भी होता है. इसके दो टाइप होते हैं. एक होता है बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न, एक होता है बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न. सबसे पहले हम सीखेंगे कि बुलिश कौन सा होता है, उसके बाद हम सीखेंगे कि बियरिश कौन से वाला होता है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न. अ बुलिश फ्लैग इज अ चार्ट पैटर्न दैट शोज अ स्टॉक में कंटिन्यू मूविंग अपवर्ड आफ्टर अ शॉर्ट पोज. अब क्या होगा कि जैसे एक फ्लैग का पोल होता है, सबसे पहले मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, उसके बाद वहाँ से वो थोड़ा सा नीचे आएगा और थोड़ा सा साइडवेज रहेगा. अगर आप ऊपर वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के से एक लाइन मार्क करोगे ना, आप ऊपर की एक लाइन नीचे की एक लाइन, तो आपको वहाँ से दिखेगा एक फ्लैग बनता हुआ. मतलब दिस इज़ अ बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न कि पहले मार्केट तेज़ी से बढ़ा, उसके बाद एक फ्लैग शेप बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट किया और हमारा ऊपर चला गया मार्केट. गॉट इट. दैट्स वाई इट्स अ बुलिश. हाउ इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, फ्लैग पोल, द स्टॉक प्राइस राइजेस शार्पली, स्मॉल पुल बैक, flag, price moves slightly down or sideways in a narrow range, breakout, price breaks above the flag and continues the uptrend. मैं आपको अगली वाली स्लाइड में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न होता कैसे है. सबसे पहले आप ये समझो कि फ्लैग कैसे होता है. सबसे पहले एक फ्लैग का पोल होगा, एक फ्लैग का पोल हो गया. उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा सा ये पुल बैक लेगा और यहाँ से बनेगा आपका फ्लैग. मतलब आपका जो रेजिस्टेंस होगा, एक लाइन आपको ऐसे बनानी है और आपका जो सपोर्ट होगा एक लाइन ऐसे बनानी है. तो दोनों लाइन शुड बी पैरेलल और उसके बाद आपको शेप दिख जाएगी एक फ्लैग की. दैट्स वाई. और उसके बाद अगर मार्केट ने ब्रेकआउट लिया ऊपर की तरफ, उसके बाद मार्केट हमारा ऊपर जाएगा ही जाएगा. दैट्स वाई इट्स अ बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न. चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं, जिसमें आपको मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से सिखाऊंगा कि भाई ये होता कैसा है, दिखता कैसे है. गॉट इट. दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न. सबसे पहले आप ये देखो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया, फ्लैग पोल जिसे हमने कहा. उसके बाद यहाँ से कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया मार्केट, मतलब हल्का सा पुल बैक लिया और यहाँ से साइडवेज हो गया, मतलब कंसोलिडेट किया. लेकिन अगर आप ऊपर के रेजिस्टेंस से एक लाइन बनाओगे और नीचे के सपोर्ट से एक लाइन बनाओगे, द लाइन शुड बी पैरेलल. उसके बाद मार्केट क्या ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा मार्केट. दैट इज अप ट्रेंड कंटिन्यूज एंड दैट्स अ बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न. ऐसा होता है अ पैटर्न दैट सिग्नल्स द ट्रेंड विल कंटिन्यू अपवर्ड. अब सबसे पहले फ्लैग पुल, प्राइस मूव्स शार्पली अप इन अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव. ठीक है, मतलब यहाँ से काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रहा होगा. उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जिसे हम एक्चुअली में फ्लैग कहेंगे कंसोलिडेशन. प्राइस टेक्स अ शॉर्ट पोज एंड मूव स्लाइटली डाउन और साइडवेज इन अ नैरो रेंज. उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा. प्राइस ब्रेक्स अबव द फ्लैग पैटर्न विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड कंटिन्यूज द अप ट्रेंड. गॉट इट. ऐसे गया मार्केट पोल, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ और उसके बाद ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से मार्केट हमारा निकल गया. दैट्स वाई इट्स अ बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न. अब इसका मतलब क्या है, बताना क्या चाह रहा है. बायर्स आर स्टिल इन कंट्रोल, सेलर्स आर वीक, आफ्टर ए स्मॉल पोज द अप ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू. मतलब जैसे यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ, पहले तो बायर्स काफ़ी हाई आपको देखने को मिले, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेट किया मार्केट, और लेकिन अचानक से दोबारा बायर्स हाई हो गए और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चला गया. एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ. स्टॉक मूव्स फ्रॉम 100 टू 120, फ्लैग बॉल कंसोलिडेट बिटवीन 118 टू 115, ब्रेक्स अबव 120, मे कंटिन्यू मूविंग हायर. अब आप इस एग्जाम्पल से समझो कि मार्केट 100 पे था, 120 तक वो गया ऊपर तेज़ी से, उसके बाद वो कंसोलिडेट किया 118 तक.
लेकिन 118 के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद वो वापस ऊपर चला गया, दैट इज़ अ ब्रेकआउट। मतलब यहाँ से उसने पॉइंट को ब्रेक किया और वो ऊपर की तरफ निकल गया। गॉट इट? दैट इज़ अ बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न। अब इसी तरह जैसे बुलिश होता है, इसी तरह होता है बियरिश। मतलब बियरिश में कैसा होगा कि मार्केट का एक पोल होगा, लेकिन मार्केट आपको वहाँ नीचे जाता हुआ दिखेगा। आया समझ? मैं आपको बियरिश वाला दिखा देता हूँ। बियरिश का ऐसे होगा कि मार्केट पहले नीचे आ रहा होगा, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद अचानक से नीचे आ जाएगा। चलिए हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि भाई बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न होता क्या है, काम कैसे करता है। अ बियरिश फ्लैग इज अ चार्ट पैटर्न दैट शोज द स्टॉक में कंटिन्यू मूविंग डाउनवर्ड आफ्टर अ शॉर्ट पोज। मतलब पहले मार्केट नीचे गया, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद बहुत तेजी से नीचे चला गया। मतलब यहाँ सेलर्स आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बायर्स। गॉट इट? हाउ इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, फ्लैग पोल, द स्टॉक प्राइस फॉल्स शार्पली इन अ शॉर्ट पीरियड, स्मॉल पुल बैक फ्लैग, आफ्टर द फॉल द प्राइस मूव्स स्लाइटली अपवर्ड और साइडवेज इन अ नैरो चैनल, ब्रेक डाउन, द प्राइस ब्रेक्स बिलो द फ्लैग पैटर्न एंड कंटिन्यूज इट्स डाउन ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड। गॉट इट? पहले नीचे गया, उसे हमने कहा एक फ्लैग का पोल, उसके बाद कंसोलिडेट किया, भाई यहाँ से बना एक फ्लैग, मतलब इसके रेजिस्टेंस से एक लाइन बनाएंगे, इसके सपोर्ट से एक लाइन बनाएंगे और द लाइन शुड बी पैरेलल, और उसके बाद मार्केट अचानक से नीचे जाएगा। दैट इज अ बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? आ गया? दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न, अ पैटर्न दैट सिग्नल्स द ट्रेंड विल कंटिन्यू डाउनवर्ड। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर आप फ्लैग पोल को देखोगे तो डाउन ट्रेंड की तरफ वो जा रहा है। उसके बाद आप फ्लैग को देखोगे, यहाँ कंसोलिडेट हुआ है मार्केट और रेजिस्टेंस से एक लाइन बनाई और सपोर्ट से एक लाइन बनाई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? ब्रेक डाउन किया और मार्केट नीचे की तरफ निकल गया। आगे समझ? मार्केट नीचे की तरफ निकल गया। फ्लैग पोल की अगर हम बात करें, प्राइस मूव्स शार्पली डाउन इन अ स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव, फ्लैग price takes a short pause and moves slightly up or sideways in a narrow range, breakdown, price breaks below the flag pattern with strong volume and continues the downtrend. Got it? ऐसे कंसोलिडेट हुआ फिर वापस नीचे आ गया। अब इसका मतलब क्या है भाई? मैंने पिछली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको उसका मतलब समझाया कि पहले बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ मार्केट, उसके बाद अचानक से बायर्स हावी हो गए और ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। सेम यहाँ पर हमारे सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और अचानक से सेलर्स हावी हो जाएंगे और मार्केट आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट है 120 से 100 की तरफ गया और 100 से मार्केट कंसोलिडेट किया 102 तक, और 102 से कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अचानक से नीचे गिर गया 90-80 पॉइंट तक। तो दैट इज अ बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न। आगे समझ? भाई मैंने आपको बुलिश समझाया। बुलिश मतलब मार्केट यहाँ से आपका ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। बियरिश यहाँ से आपका मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। तो आपको हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई काम कैसे होता है, चीज़ें कैसे हो रही है, आपको ये चीज़ें देखनी है। आगे समझ? तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहले एक फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में सीखा, जो कि फ्लैग की तरह दिखता है। एक फ्लैग पोल होगा और उसका एक फ्लैग होगा, झंडा होगा। इसी तरह एक बुलिश मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है और जो फ्लैग बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। सेम दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न। उसके बाद एक बियरिश होता है कि झंडा उल्टा बनेगा, मतलब एक पोल बनेगा फ्लैग का, उसके बाद नीचे की तरफ आपको झंडा बनता हुआ दिखेगा और मार्केट अचानक से यहाँ से नीचे गिर जाएगा। चीज़ें समझ आ रही है कैसे बता रहा हूँ? गॉट इट? चीज़ें समझ आ रही है? समझ आ रही है कैसे? लेकिन आपको यहाँ पर भी प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर आपको ये पैटर्न दिखता है तो ऐसा नहीं करना कि आप भाई बिना स्टॉप लॉस के कूद जाओ मार्केट में। हमेशा कोई सा भी चार्ट पैटर्न बन रहा हो मार्केट के अंदर, हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना ही करना है। बिना स्टॉप लॉस के आपको मार्केट में रहना ही नहीं है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में रहेंगे तो डेफिनेटली आप लूज़ करेंगे पैसा। तो आपको बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में नहीं रहना है। गॉट इट? थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।
और अगर आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है, टेक्निकली आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है, तो मैंने अभी तक इस चैनल पर 150 प्लस वीडियोस डाल दी है टेक्निकल एनालिसिस की। इसमें कई सारी वीडियोस है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप इन फ्यूचर आई विल ऑल्सो पुट सम वीडियोज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली आई एम अ स्विंग ट्रेडर, आई कैन ऑल्सो डू इंट्राडे, आई कैन ऑल्सो डू ऑप्शंस, लेकिन मैं जो हार्ड कोर हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल डीपली बता सकता हूँ। आई हैव एन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ स्टॉक मार्केट। गॉट इट? थैंक यू।